हमारी बॉडी है, एक स्त्री एक पुरुष। तो जो हमारी बॉडी है, ये बॉडी क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है मोबाइल की तरह। और अब इस मोबाइल की तरह जो इसको चलाने वाली शक्ति कौन है, एक सिम की तरह, वो कौन है, आत्मा। हमारी बॉडी को कौन चलाती है, आत्मा। जैसे गाड़ी होती है तो एक गाड़ी को चलाने वाला कौन होता है, ड्राइवर। तो ये बॉडी है, हम आंखों के द्वारा देखते हैं, कानों के द्वारा सुनते हैं, मुख के द्वारा बोलते हैं, हाथों के द्वारा कर्म करते हैं। लेकिन इस बॉडी को चलाने वाली शक्ति कौन है, हमने आज तक महसूस किया, कभी महसूस किया? जैसे कभी कभी हमारा मूड ऑफ होता है तो हम क्या कहते हैं, बस बस थोड़ी शांति से छोड़ दो। क्या बोलते हैं कि शांति चाहिए। तो जो शांति की डिमांड है वो किसकी है, आत्मा की, जो इस शरीर को चला रही। मंदिर में टीका लगा के आए ना कुछ लोग, बिंदी भी लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं, यहाँ पर। क्यों लगाते हैं, क्योंकि आत्मा जो है वो बिंदु रूप ज्योति स्वरूप है और वो आत्मा यहाँ पर टिकी हुई है ना। तो आज से हमारी पहचान क्या है, भले किसी का नाम कुछ हो, लेकिन सभी कौन है एक शरीर में, आत्मा। जब आत्मा है तो आत्मा का पिता भी होगा, जब आत्मा है तो आत्मा का पिता भी होगा। तो आत्मा का पिता कौन है, परमात्मा। अब आत्मा यहाँ रहती है लेकिन परमात्मा भी कहीं रहता होगा। तो जो परम पिता परमात्मा है, जिनको हम मंदिरों में भोलेनाथ के रूप में पूजा करते हैं, कोई अल्लाह के रूप में पूजा करते हैं, कोई बाहे गुरु के रूप में, और कोई गॉड के रूप में, सभी लोग लेकिन करते हैं सब एक की पूजा। तो जो गॉड है, जो परमात्मा है, वो आत्मा का पिता कौन है, परम पिता। वो कहाँ रहता है, ऊपर। हमारी उंगली कहाँ जाती है, ऊपर। तो जब हम खुद को महसूस करेंगे कि हम कौन है, कहाँ से आए और कहाँ जाना है, तो ऑटोमेटिक हमें खुद की पहचान हो जाएगी। और आत्मा का पिता कौन है, परमात्मा, जिनको हम मंदिरों में भोलेनाथ के रूप में पूजा करते हैं। तो आप लोग तो स्टूडेंट हो, तो थोड़ा सा और बताएं कि आपका लक्ष्य क्या है स्कूल में आने का। पढ़ना, पढ़ने के बाद क्या बनना है, किसको क्या बनना है बताएंगे क्या? वेरी गुड। क्या बात, देखो ताली बजाओ उस गुड़िया की, उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है और उसने अपना हाथ भी उठाया। तो ये बच्चे हैं जो स्कूलों में नाम रोशन करते। तो जब हम स्कूल में पढ़ते हैं तो स्कूल में एक लक्ष्य होता है, एक एम होता ना। टीचर का एक लक्ष्य क्या होता है कि मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट मुझसे भी आगे जाए, कोई पायलट, कोई IIT, कोई DM, कोई कुछ बने। तो उस लड़की का लक्ष्य क्या है, पायलट बनना। और डॉक्टर किसको बनना है, वेरी गुड। और एक ही को बनना है, एक स्कूल में एक ही डॉक्टर निकलेगा, एक ही डॉक्टर। आप ही बस 2 ही डॉक्टर, 2 डॉक्टर से हो जाएगा गाँव का इलाज, शहर का, जबरदस्ती नहीं। तो डॉक्टर, एक पायलट, इंजीनियर किसको बनना है, इंजीनियर। अच्छा, वेरी गुड। और किसको क्या बनना है, अपने मुंह से बता दो, क्या बनना है? देखो वेरी गुड, ताली बजाओ। भारत का सबसे बड़ी जो पोस्ट होती है वो क्या होती है, IAS ऑफिसर। कितनी बड़ी पोस्ट उसकी। लक्ष्य, जितना बड़ा लक्ष्य होगा उतने बड़े लक्षण होंगे, है ना। और जिसका लक्ष्य होता है वो लक्ष्य पर जरूर पहुंचता है। आपने सुना कि हमारे भारत देश में एवरेस्ट पे चलने वाली महिला थी एक, वो कौन थी? हाँ, एक और थी, उनका नाम नहीं है मुझे मालूम, लेकिन मैं बताऊं उनका क्या था, उसको ट्रेन में से फेंक दिया था। हाँ, उसका याद कोई बछेंद्री पाल है, सॉरी बछेंद्री पाल। तो उनको वो इतनी कॉन्फिडेंस, जैसे लड़की ने कॉन्फिडेंस से बोला, वो इतनी कॉन्फिडेंस वाली महिला थी वो कि उसको ट्रेन में से फेंक दिया था। उसके दोनों पैर कट गए थे, उसके दोनों पैर कट गए थे। बहुत गौर से सुनना, उसके दोनों पैर कट गए थे। जब वो हॉस्पिटल में थी तो उसको पैर का दर्द नहीं था, उसको एक कॉन्फिडेंस था कि मैं एवरेस्ट की चोटी चढ़ूंगी। तो उसने एवरेस्ट की चोटी चढ़कर वो क्या हुआ, उसने नाम रोशन किया भारत का। उसके पैर नहीं थे। कॉन्फिडेंस से हम कुछ भी कर सकते हैं। जितना हमारा कॉन्फिडेंस होगा, हमारे अंदर जितना आत्मिक बल होगा, जितने पॉजिटिव विचार होंगे, जितनी पॉजिटिव थिंकिंग होगी, वो थिंकिंग कहाँ से आएगी, पढ़ाई से। स्कूल के जो टीचर होते हैं ना, जो हमें पढ़ाते हैं,
क्योंकि इस समय आप स्कूल में पढ़ रहे हो तो आपके 2 ही लक्ष्य हैं और 2 ही आपके मित्र हैं। कौन है? जिनके साथ हम टाइम पास कर रहे हैं वो हमारे मित्र नहीं है। क्यों? क्योंकि जब स्कूल का रिजल्ट आता है तो उनको खुशी नहीं होती जिनके साथ हमने टाइम पास किया, खुशी उनको होती है जिन्होंने हमें घर से भेजा टिफिन लेके और जो स्कूल में पढ़ा रहे। तो टीचर एक हमारे मित्र हैं और एक घर में गार्जियंस। एक टीचर और माता पिता एक ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को अपने से भी आगे देखना चाहते हैं। इनकी एक पोस्ट है, टीचर है, इनका भी लक्ष्य था कि मुझे टीचिंग करनी है, लेकिन इनका लक्ष्य एक और है कि मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट मुझसे भी आगे जाए। है कोई और विभाग ऐसा कोई विभाग हो भारत में कि जो कहे कि मुझसे भी आगे जाए, मतलब प्रमोशन होके? वहां रेस चलती है, लेकिन यहाँ रेस है। तो स्कूल के टीचर क्या करते हैं कि मेरे पढ़ाए हुए, क्योंकि ये तो टीचर की लाइन में प्रधान मतलब प्रिंसिपल तक सीमित है, लेकिन इनके पढ़ाए हुए स्टूडेंट IAS ऑफिसर, पायलट, DM, इंजीनियर, कितने ऊंचे। और इन्हें खुशी भी होती है कि मेरे विद्यार्थी, घर में माता पिता को खुशी होती, क्योंकि जब आपकी नौकरी लगेगी ना तो सबसे ज्यादा खुशी किसको होगी? और टीचर। कुछ मिलना नहीं है इन्हें, लेकिन खुशी किसको होगी? क्योंकि मेरे विद्यालय का। और अगर हमने कुछ गलत किया तो बदनामी किनकी होती? घर में अगर आप शोर करो, लड़ो झगड़ो, तो मोहल्ला पड़ोस वाले क्या कहते? जय सिखाते आपके स्कूल की टीचर। क्या बोलते? क्या कहते? जय सिखाते आपके माता पिता। ऐसे ही बोलते। और अच्छा काम करो तो वाह वो टीचर है। तो हमें क्या करना है? आज से लक्ष्य क्या रखना है? हाथ उठा दो, बस इतना सा, ऐसे हाथ उठाओ। क्या बनना है? कॉन्फिडेंस है। क्या बनना है? अच्छे पदों पर, अच्छे मैनर्स। सुबह उठो, मम्मी पापा को गुड मॉर्निंग, सबसे पहले उठो तो उस गॉड को गुड मॉर्निंग करो। उसको प्यार से हम लोग शिव बाबा कहते हैं। और जिस परमात्मा का हम परिचय देने के लिए आए हैं वो स्वयं परमात्मा निराकार इस धरा पर आ चुके हैं। उनको 87 वर्ष हो चुके हैं। और जो हमारी जिस संस्था से हम लोग जुड़े हुए हैं, इस संस्था का नाम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। भारत में 10,000 से भी ज़्यादा इसके केंद्र हैं। हम लोग जगह जगह से आकर, हमारे भाई जी हैं दिल्ली से आए हैं, भैया है वो भी दिल्ली से आए हैं, भैया भोपाल के ही है, मैं यूपी ललितपुर झांसी से आया हुआ हूँ। तो हम लोग पूरे भारत में जा जाके एक ईश्वरीय सेवा निस्वार्थ रूप में कर रहे हैं और उस परमात्मा का संदेश देने आए कि वो परमात्मा इस धरती पर आ चुका है। और कल के दिन हमें ये नहीं कहना कि भगवान आप धरती पर आए हुए पता नहीं चला। कल के दिन हम उसको उल्हाना नहीं दे सकते। और हमारी जो संस्था है 150 देशों में भी कार्य कर रही है। और अभी जो वर्तमान में हमारी राष्ट्रपति जी हैं, कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी। वो भी 14 वर्ष से इस संस्था से ब्रह्मा कुमारी हैं। वो राष्ट्रपति जी नहीं है, पहले वो ब्रह्मा कुमारी हैं, फिर राष्ट्रपति बनी हैं। उनके जीवन में एक बहुत बड़ा पड़ाव आया था। सबसे पहले उनके छोटे बेटा खत्म हो गया था, फिर उनका बड़ा बेटा खत्म हो गया जब वो झारखंड की राज्यपाल थी, और फिर उनके पति भी खत्म हो गए। इतनी बड़ी डिप्रेशन तनाव में आई थी वो। फिर ब्रह्मा कुमारी संस्था के टच में, बहनों के टच में आई। आज वो अपना अनुभव भी सुनाती हैं और 14 वर्षों से वो देश की सेवा भी कर रही हैं और इस ब्रह्मा कुमारी संस्था की भी सेवा करती हैं। राष्ट्रपति भवन में भी एक मेडिटेशन का कार्य होता है। तो आप सभी से अनुरोध है कि हम लोग आए हैं तो अपने घरों पे माता पिता को लेकर हमारे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय सेवा केंद्र पर जरूर आइएगा और माता पिता को भी लेके आइएगा। और हमारे टीचर से भी अनुरोध है कि आप सब भी सपरिवार आइएगा।